तीसरा दिन है। अभी भी हम गारंटी देते हैं कि आप मेरे साथ साथ अगर चलिएगा तो आपको 400 नंबर कोई नहीं रोकेगा। और 400 नंबर कैसे लाना है ये मेरी गारंटी है, लेकिन मेरे हिसाब से चलिएगा तब। अब हम आपको याद करने दिए, नहीं याद किए सर, हंसिएगा सर, पढ़वे नहीं किए सर। एक रूटीन फॉलो कीजिए 1 साल और नंबर लाओ बढ़िया, और उसके बाद हमसे मिलना कि सर नंबर लाए हैं, इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। साल 1.5 साल के बाद तुमको पता चलेगा, तब कहोगे कि हाँ आप सही बताए थे। 1 साल अभी भी मेहनत कर लो अच्छे से, और मेरे साथ चलोगे तब। साथ चलने का इट मीन्स कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ नहीं जाना है। साथ चलने का मतलब जो हम आपको पढ़ा दिए उसको फॉलो कीजिए, उसको याद कीजिए बढ़िया से। घर में एक रूटीन टाइम टेबल बना लीजिए कि इतना से इतना टाइम हमको पढ़ना है। हम लोग का टाइम टेबल है ना जी, हमको पता है कि हमको 5:30 बजे उठ जाना है 5 बजते बजते, क्योंकि 6:30 बजे यहाँ एंट्री ले लेना है। तो अपना एक रूटीन बना हुआ है। अगर हम बेरूटीन चलेंगे तो कितना दिन चलेंगे बता दो। हम आएंगे 7 बजे, कभी आएंगे 7:20 में, तो पहला बैच तो खत्म हो जाएगा, वो बच्चा टिकेगा हमारे यहाँ। तो रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आज से भी बोल रहे हैं, एक रूटीन आप लोग बनाइए और रूटीन बनाकर उस हिसाब से पढ़िए। खेलने का भी समय निकाल लीजिए, आप घर के काम का भी समय निकाल लीजिए, और आपको बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, बस 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी। 3 से 4 घंटा, जिसमें दोपहर का समय अगर स्कूल में आपकी पढ़ाई होती है तो स्कूल जाइए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है जाने की। टाइम पास मत कीजिए। स्कूल के शिक्षक आपको जबरदस्ती बुला तो रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको आपका भविष्य खराब होगा। फिर वो समय घर में दीजिए, 2 घंटा पढ़िए। घर में दीजिए 2 घंटा, और रात में 2 घंटा पढ़ लीजिए, आपका काम खत्म। 4 घंटा बहुत ज्यादा है, 3 घंटा जो रेगुलर पढ़ लेगा ना, ज्यादा नहीं। कितने लोग हैं जो 15 दिन तक मेरा बात फॉलो करने के लिए तैयार हो? ज्यादा नहीं, 15 दिन। हाथ उठवे से नहीं होगा है? 15 दिन, और एकदम ईमानदारी से। आज बाल दिवस हो, सबके माय कसम दे लियो, तो क्रिया भी खिले वो माय कसम, बाप कसम, मौसा कसम है। हम एक रूटीन देते हैं, और उतने देर किसी भी कीमत पर 15 दिन एकदम आपको हिलना पक्का है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब रूटीन ही पहले आप लोगों को देते हैं, तब ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। देखिए, आप लोग का क्लास 8:30 बजे तक समाप्त, घर पहुंचते पहुंचते 9 बजे तक। इसके बाद तो कोई दिक्कत है? कहीं जाना है? नहीं जाना है। स्कूल जाते हैं आप लोग? कितने बच्चे स्कूल जाते हो? 1 2 3 4, ठीक है। स्कूल में पढ़ाई होती है रियलिटी में? ऐसा नहीं कि 10 मिनट आधा घंटा हुआ फिर 3 घंटे गायब है। ये देख लो। टिफिन के पहले क्या पढ़ाई होता है? टिफिन के पहले सब्जेक्ट मैथ होता है। अच्छा, दूसरा इंग्लिश होता है। ठीक है, अच्छा होता है, ठीक है। चलो 12-1 बजे तक, उसके बाद तो नहीं रहते हो स्कूल में? 1 बजे के बाद चली जाते होगे। 1 बजे घर जाइए एकदम, और आप ज्यादा नहीं, आप 2:30 बजे से, ठीक है, 4 बजे तक निश्चित तौर पर बैठिए पढ़ने के लिए। 2:30 से 4 आज से, ठीक है। और सब अपना ग्रुप में सब हो, सब पढ़ेगा, और 2 सेल्फी हमको भेजेगा। 2 सेल्फी पढ़ते हुए, किसी से फोटो खिंचवा के। एक 2:30 बजे पक्का, और एक 4 बजे पक्का, तभी हम मानेंगे। हाँ ठीक है, कम से कम इतना तो है कि 2:30 बजे किताब कॉपी लेके घर का फोटो होना चाहिए। इतना तो है, हमको समझ में आएगा कि तुम घर में हो। उसी में आधा पकड़ा जाएगा कि खेत में है, कि घूर रहा है, कि वो फील्ड में है, समझ में आ जाएगा हमको। 2:30 बजे पक्का। कितने लोगों का फोटो आता है आज, हम ये देखना चाहते हैं, कॉपी लेकर।
मोबाइल ग्रुप में नहीं हो तो घर में मोबाइल नहीं है? हाँ? अच्छा ठीक है, सांझ में आता है ना, ठीक है। जितने लोगों का पॉसिबल है इस टाइम भेजेंगे। 15 दिन, ज्यादा नहीं, उसके बाद हम छोड़ देंगे। 15 दिन बाद आपको आदत खुद लग जाएगा, ठीक है। और 2:30 से 1, 4 बजे, 1, 2:30 बजे, सुन लो इसके बाद 4 बजे आप उठिए। लड़की अगर है तो खाना वाना अगर बनाना पड़ता है आपको तो बनाइए, नहीं बनाना अगर पड़ता है तो थोड़ा घूम लीजिए, खेल लीजिए। गांव टोला में जो भी है, लड़का है तो थोड़ा 2 घंटा घूम लो 6 बजे तक। और फिर तुमको 7 बजे बैठ जाना है नेट, और कम से कम तुमको 9:30 बजे से पहले नहीं उठना है। हाँ, 2-2.5 घंटा बीच में आधे घंटा 45-50 मिनट के बाद आप उठिए, 5 मिनट टहल लीजिए, 10 मिनट टहल लीजिए, फिर आके बैठ जाइए, ठीक है। तो आप ये रूटीन बनाइए, कम से कम 9, 9:30 तक तो एकदम बैठिए। इस समय तो मोबाइल रहेगा घर में, इस टाइम तो मिल जाएगा। देखते हैं कौन कितना भेजता है। और इसमें रूटीन में शामिल क्या करना है ये भी सुन लो, बता देते हैं। 2:30 से जो 4 है, ये आप बैठकर आराम से 1 से 1.5 घंटा मैथ पर पूरा समय दीजिए, क्योंकि मैथ रिवीजन का है, मैथ लिखने का है, बनाने का है। और जो चैप्टर पढ़ाई हो गई है, देखो पढ़ना कितना तुम पानी में हो कैसे पता चलेगा, बता देते हैं। तुमको रियल नंबर पढ़ा दिया गया होगा, कुछ अलजेब्रा पढ़ा दिया गया होगा, कुछ कोऑर्डिनेशन पढ़ाया होगा, या जो चैप्टर पढ़ाया गया होगा तुमको, उस चैप्टर को उठाइए, या चैप्टर नंबर 1 उठाइए। पढ़ाई हो गई चैप्टर नंबर 1 नोमा का ही, तुम लोग नोमा बनाओ। अभी 10 महीने शुरू हुआ, शुरू करेगा या जनवरी में शुरू करे या जब शुरू करे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9th का ही फर्स्ट नंबर चैप्टर उठाइए, और 1.5 घंटा में कितना हिसाब बनता है और कितना तुम उस चैप्टर में बना पाते हो, एक बार बनाओ। अगर सारा बन गया तो तुमको याद है, अगर नहीं बना तो तुम्हारा पढ़ाई बेकार है। यहां पर उतार लिए, बना लिए, समझ लिया, हाँ बन जाएगा, याद कुछ नहीं है, आप 0 है। फिर कितना याद है ये देखिए। और जब ऐसे रोज पढ़ोगे ना एक चैप्टर, तो जब नहीं बनेगा ना तो कॉपी उल्टोगे, तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होगा, है ना। और उसके बाद तुम सूत्र जरा देखोगे, बार बार पलटोगे सूत्र, बार बार देखोगे, नहीं बनाएंगे तो वैसे वैसे याद हो जाएगा तुमको। तो 1 से 1.5 घंटा फुल्ली एकदम मैथ पर देना है, फुल्ली, इसमें कुछ करना ही नहीं। 1.5 घंटा मैथ एकदम आंख मूंद के पढ़ ले, बनाइए। अब रात का जो 9:30 7 बजा है, इसमें 7 बजे से एकदम 7:45 तक विज्ञान का कोई एक किताब, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, एक दिन देखिए। 45 हुआ, उठ जाइए, 5 मिनट चाय वाय अगर पीना है या घूमना है, पानी पीना है, बैठ घूर के आ जाइए। 8 बजे फिर बैठ जाइए, और 8 से 8:45 तक जो यहां पढ़ाई हो रही है आर्ट्स का मेरा, उसको एक बार पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। हम अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसको आधा घंटा रिपीट मार लीजिए, इसको और फिर इसको। फिर 9 बजे बैठ जाइए, और 9 बजे के बाद 9:30 बजे तक कल से आपको ट्रांसलेशन का होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है। तो ये होमवर्क बनाने का काम कीजिए। इस समय भी होमवर्क बना सकते हैं मैथ का, अगर कुछ देता है तो। और लेकिन रिवीजन रोज करना है, आधा घंटा ही करो। अगर तुमको 1 घंटा बनाने में लग रहा है होमवर्क, तो एक आधा घंटा बचाओ समय, और आधा घंटा रिवीजन करो पुराने चैप्टर का। और 15 दिन करके देखो, 16वां दिन अगर तुम्हारे अंदर नया ऊर्जा नहीं आया तो फिर हमको तुम बोल लेना। सिर्फ 15 दिन, आज तारीख कितना है? 14, यानी इस महीने को पूरा निपटा देना है। 1 दिसंबर तक हम फिर पूछेंगे। तैयार है ना सब? मिल जाए। लड़का के पास तो सबके पास मोबाइल है। अब एक कहबे नहीं मत करे कि हमारे पास मोबाइल भी नहीं, 2:30 बजे की रिचार्ज नहीं, तो अगल बगल नेट नहीं हो, कोहरो नेट नहीं हो, चलो ठीक है। तो अब जैसे भी हो तुम देख लेंगे हम। देखो
हमको पढ़ाने से ज्यादा आपको पढ़ना है, ये जान जाइए ये बात को, समझ गए ना? हम लाख पढ़ा देंगे, सुन लीजिए, और आप नहीं पढ़िएगा कोई फायदा नहीं है। जिस दिन आप स्वयं पढ़ना सीख जाइएगा, बैठना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन हम इतनी से पढ़ा, हम क्या करते हैं, जरा से पढ़ाते हैं, गाइडलाइन करते हैं। पढ़ना आपको, याद करना आपको है, पढ़ना है आप ही को, ये ध्यान में रख लीजिए बात को। चलिए हम देखिए अभी चैप्टर पढ़ा है और सारे लोग है ना, देखिएगा, मिलाएंगे अपने मन में, सोचिएगा और कितना याद है समझ में आ जाएगा। चैप्टर अगर पूरा ध्यान से सुनिएगा तो फिर बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि तुमको 100% तो नहीं लेकिन 90% बनाओगे। पहला सवाल हमारा है, V.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? नहीं है कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सबको? दोस्त, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है भैया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, क्या एकदम बड़ा आसान है, एकदम 15 नंबर तुम्हारे हाथ में है हिंदी का। ये अगर इस पूरे किताब को 5 कहानी को ध्यान से खाली पढ़ लोगे तो 15 नंबर हाथ में दम। और दिखाएंगे अभी 2-3 महीना बाद मैट्रिक परीक्षा होगा, जो हम पढ़ाएंगे और तुमको कॉपी से मिलाएंगे, और तुम देखना हम गारंटी देते हैं कि 30% सवालों का हल करोगे मार्च तक, खाली 30% सवाल का जो परीक्षा में आएगा, क्योंकि पूरा तो पढ़ोगे नहीं। रंगप्पा कौन था भैया? सब चर्चा हो वाले, इसमें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए, मगम्मा को किससे विवाद था? विवाद का मतलब झगड़ा, बात, ये सब तो किससे था? बहू से। सवाल आगे देखते हैं, अमराई का कुआं कहां था? हो गया, कोई दिक्कत? फिर कह रहा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को पीट रही हो? किसने कहा था? देखो हम हर वो लाइन को टच कर दिए पढ़ाते समय, ताकि वो सवाल आए तो आपको बन जाए, और इससे ज्यादा सवाल आएगा भी नहीं जितना हम आपको बता देंगे। कॉपी जितना लिखा देंगे, ना कभी बीवीडी खरीदना है ना कभी कुछ खरीदना है। नजम्मा, अच्छा जो बहू थी आपको बता दिए, चर्चा नहीं कर पाए थे, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा मगम्मा की कौन थी? उसका नाम था नजम्मा, ठीक है ना, बात चर्चा हो गई। आइए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास। इस वक्त तो कभी चर्चा भी नहीं किए हैं जी, नागौर तो राजस्थान में है, तो कर्नाटक के पास अवलूर की चर्चा भी किए हैं हम, तो हो गया। मगम्मा किस भाषा की कहानी है भैया? कर्नाटक की कन्नड़ है, कन्नड़ से फिर उसको क्या किया गया? हिंदी। नहीं बताए थे कर्नाटक कोल्लार उनका जन्म हुआ था, तो ये भाषा कौन सा है? आगे देखिएगा, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो बोले थे कि मथुरा पर रोज उन्हें बेच के आती थी और कुछ न कुछ मिठाई ले जाती थी और चुपके से पोतवा को। मामा और पोते में प्रेम अलग होता है, तो पोते के लिए हो जाएगा। आइए, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी बोल सकते हो, नहीं प्रेम से ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सुनो, एक मिनट, देखो शौक से तो नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हो रंगप्पा के डर से, ये हो सकता है कि रंगप्पा का जो डर था कि उस माँ अकेली रहेगी तो कोई ना कोई उसको तंग करेगा, ये डर था, तो बोले भाई हमारे साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है, तो डर से हो सकता है। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। कर दही वाली मगम्मा किस भाषा में? तो दही वाली मगम्मा किस भाषा में? सी बात है। आगे देखिए, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बोले नहीं हुआ है, कोल्लार कर्नाटक। आगे देखिए, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? मगम्मा कहेगा कि नजम्मा बोलेगी? मारे बहू, नजम्मा बोली थी, बहू है। जब वो डांट मार रही थी तो ये बोली, कौन बोली? मगम्मा पहले बोली, क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को तुम क्यों पीट रही हो, है ना? तो इस पर बोली कि यार जब ये बदमाशी करेगा तो हम मार भी नहीं सकते हैं क्या, इस पर बोली थी ना। तो बहू ने बात को बोली हो, तो नजम्मा है बहू। नजम्मा देख लेना एक बार, मुझे मारने का बेटवा मारा था उसको कि बहू मारी थी? मगम्मा की बहू का नाम
घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब ने, ये तो भाई मगम्मा ने कहा, उसका पति मर गया है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? मगम्मा को किसके साथ विवाह, तो फिर से सवाल वही आ गया। मगम्मा नाम के साथ था, तकनी बहू के साथ था, ऐसे हो गया। मगम्मा क्या बेचती थी? इतना आसान सवाल है, बताओ। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस से ली गई है? तो ये तो कन्नड़ की कहानियों से ली गई है क्या? आइए, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में कौन थी? आइए, दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र, पहले बता चुके, कहानी शुरू किए थे उसी समय हम। 24 नंबर, मगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी? बेंगलुरु में ना। 24 नंबर आइए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर, इसकी चर्चा हो गई थी वेंकटपुर की। फिर आइए, और मगम्मा का अपनी बहू को से किसको लेकर विवाद था? पोते से लेकर विवाद हो गया था बात को। चलिए, और हमारा खत्म हो गया, अब नहीं है। 25 सवाल था। अच्छा, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट भी कोई है? सबरीन तुम है, तो तुम्हारा तो हिंदी होगा नहीं, तुम्हारा राष्ट्रभाषा होगा। हिंदी भी है, संस्कृत नहीं, उर्दू है। हाँ, उर्दू तो हम समझ रहे हैं। तो तुम क्या पढ़ लोगी, हिंदी लोगी या फिर तुम्हारा ये लोगे राष्ट्रभाषा लोगे? हिंदी है। मैंने यही बोला। हाँ। जैसे ऐसे तुम लोग का हिंदी होता है राष्ट्रभाषा, ये पता करो है वह तुमको। हाँ। राष्ट्रभाषा में तुमको 10वां क्लास का हिंदी नहीं पढ़ना है, तुमको 8वें क्लास का हिंदी पढ़ना है। नहीं, यही हिंदी। यही हिंदी लोगी। उसमें ऑप्शन रहता है क्या? हाँ, मतलब रजिस्ट्रेशन टाइम फॉर्म भराया था ना। हाँ। तो सर बोले थे ये वाला हिंदी ले लो। 10वां वाला। हाँ, तो ठीक है, क्योंकि पहले का क्या था हमको याद है कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होते थे उनको राष्ट्रभाषा पढ़ना होता था, और राष्ट्रभाषा में हिंदी होता है, लेकिन 10वां का इन लोग को नहीं पढ़ना होता था, 8वां का हिंदी पढ़ना होता है। हाँ, यही नियम था, पहले ही था। ये तुम भी है, तुम भी क्या ली हो? हिंदी ली हो ना? हाँ, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राष्ट्रभाषा रहता तो फिर हम उसका उपाय करते। उर्दू ऐसे पढ़ती हो? हाँ, उर्दू घर में पढ़ते हैं। पढ़ लेती हो, समझ में आ जाता है? चलो ठीक है भाई, काहे ना पढ़े जाते हैं उर्दू। अली बे ते से नहीं हो? ये तो बेसिक हो गया सर। हाँ, तो बेसिक ABCD हो गया नहीं? अली बे बचे है, ते से, बड़ी सीन, छोटी सीन, दाल जाल हेम खे। ऑब्जेक्टिव भी ग्रुप में भेज दिए हैं, जो नहीं जुड़े हैं बार बार बोल रहे हैं, उसमें जुड़ जाइए, नंबर भेज दीजिए हमको। क्या ऑब्जेक्टिव आराम से लिख लीजिएगा, ये वाला भी PDF भेज देंगे, उसमें खोल के अब अपने मन से हो जाएगा, लिख लोगे। अब बचा खाली आंसर और क्वेश्चन। किताब हाँ, शनिवार फिक्स रहेगा। हाँ, नहीं, ये 1 गोश्त थोड़ी रहेगा, 2 गोश्त रहेगा, आसान है। कहिया शनिचर है? हाँ, तो ठीक है, कल ट्रांसलेशन भी देंगे ना, मिक्स रहेगा ट्रांसलेशन भी उसमें। चलिए, निकालिए, पहला चैप्टर लिखिए, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। पहला सवाल है, लिखिएगा, सवाल लिखा देते हैं। मगम्मा का अपनी बहू के साथ, मगम्मा का अपने बहू के साथ, मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? किस बात को लेकर विवाद था? किस बात को लेकर विवाद था? तो आपको हम बताए थे कि एक दिन जब बहू अपने बेटे को क्या कर रही थी, पीट रही थी, तो उस पर मगम्मा गुस्सा हो गई और बोलने लगी, क्यों रे राक्षसी, इतने बित्ते भर छोरे को क्यों पीट रही हो? और इस बात पर बहू ने भी पलट कर क्या दे दिया, जवाब दे दिया। यानी पोते को पीटने को लेकर मगम्मा और बहू में क्या हुआ, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। लिखिए,
एक दिन बहू अपने बेटे को पीट रही थी। तभी मगम्मा ने उसे टोका। और कहा, क्यों रे राक्षसी, इस बित्ते भर छोरे को क्यों पीट रही हो? क्यों रे राक्षसी, इस बित्ते भर छोरे को क्यों पीट रही हो? इस पर बहू ने पलटकर जवाब दे दिया। इस पर बहू ने पलटकर जवाब दे दिया। तब मगम्मा बोली, मैं तेरे घरवाले की मां हूं। मगम्मा बोली, मैं तेरे घरवाले की मां हूं। घरवाले की मां हूं और तू मुझसे जबान लड़ा रही हो। इतने में ही दोनों में विवाद हो गया। अर्थार्थ नहीं समझते हो? अर्थार्थ मगम्मा का अपनी बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था।